साइबर सिटी गुरुग्राम में सरकारी जमीन और ग्रीन बेल्ट पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को मुक्त करवाने के लिए नगर निगम ने अभियान छेड़ दिया है। दरअसल गुरुग्राम में कुछ कारपोरेट हाउस और दुकानदारों ने नियमों को ताक पर रखकर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा दिए हैं, जिससे ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती तो नष्ट हो ही रही है, साथ ही सड़क पर बोर्ड लगने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। इतना ही नहीं, अवैध रूप से लगे इन एडवर्टाइजमेंट बोर्डों से नगर निगम को भी राजस्व की हानि हो रही है। इसी को देखते हुए गुरुग्राम नगर निगम ने इसे बोर्डों को ध्वस्त करने के लिए अभियान छेड़ दिया है, जो बिना अनुमति के लगाए गए हैं। नगर निगम के एसडीओ दलीप यादव की माने तो अवैध रूप से लगाए गए एडवर्टाइजमेंट बोर्डों से न केवल निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती भी नष्ट हो रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यादव साहब, लगातार जो है एडवर्टाइजमेंट के जो बोर्ड लगे हैं, अवैध तरीके से होल्डिंग है जी पूरे गुरुग्राम के अंदर, हालात ऐसी हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? इस वक्त आज भी एक बड़ी कार्रवाई आप कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। जो ये अवैध होर्डिंग्स लग रहे हैं कंपनी वालों ने, ये लाखों रुपए का नगर निगम का नुकसान हो रहा है और सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके इन्होंने अवैध होर्डिंग्स लगा दिए हैं। ये देखो आप, कितने होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इनका जो है ना, हर महीने 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये का जो है ना नुकसान हो रहा है नगर निगम का। इस तरह से बहुत सी कंपनियों ने इस रोड के ऊपर अवैध होर्डिंग्स लगा रखे हैं, उन सबको हटाया जाएगा। ज़्यादा से लगातार जो आप पूरे गुरुग्राम के अगर बात करें तो एमजी रोड, तो कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आपने जो अवैध तरीके से होल्डिंग लगाए हुए हैं? हमने एमजी रोड और सुभाष चौक से मिलेनियम हुडा सिटी सेंटर तक, और हमने ये सेक्टर 56 वाला रोड, और हमने ये आपका उल्लावास से लेकर के बादशाहपुर तक का रोड भी क्लियर कर दिया है, और गुड़गांव के सारे मेन रोड्स पे जो बड़े बड़े रोड्स हैं उन सबको क्लियर करेंगे। नगर निगम के एसडीओ दलीप यादव ने कहा कि किसी भी कारपोरेट हाउस और दुकानदार को एडवर्टाइजमेंट के लिए बोर्ड लगाना है तो नगर निगम की एडवर्टाइजमेंट ब्रांच में फीस भरकर बोर्ड लगा सकता है। उसके लिए बाकायदा नगर निगम द्वारा अनुमति दी जाती है। अनुमति मिलने के बाद कोई भी कारपोरेट हाउस और दुकानदार अपनी जगह पर एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड लगा सकता है। सेक्टर 56 में कुछ कारपोरेट हाउस और कुछ दुकानदारों ने नियमों को ताक पर रखकर सड़क किनारे या फिर ग्रीन बेल्ट में एडवर्टाइजमेंट के लिए बोर्ड लगाए हुए हैं, जिनके खिलाफ नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले एमजी रोड सहित शहर की कई सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है। क्या प्रक्रिया होती है जो अवैध तरीके जो ग्रीन बेल्ट है, ये क्योंकि गवर्नमेंट बेल्ट है और उसके ऊपर जो बोर्ड लगाए गए, तो उसका किस तरीके से बोर्ड लगने चाहिए, क्या इसका प्रक्रिया है इसके बारे में? इसमें प्रॉपर हमारी एक एडवर्टाइजमेंट ब्रांच है, वहाँ से प्रॉपर ये परमिशन होती है, इसके साइज़ के हिसाब से इसकी फ़ीस होती है, वो जमा करके और अपने बोर्ड लगाएंगे प्रॉपर स्थान के ऊपर। ये जहाँ मर्जी, जिसकी जहाँ मर्जी है वहाँ बोर्ड लगा देता है, जो कि अवैध है। क्योंकि सर बड़ी बड़ी कंपनियां की बात करें, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, उसके बावजूद भी ये जो है ग्रीन बेल्ट के अंदर जो अवैध तरीके से जो होल्डिंग लगे हुए हैं, और लगातार जो सुबह आप 6 बजे से जो कार्रवाई कर रहे हैं, आज 56 सेक्टर वाली रोड के ऊपर मौजूद है, तो जितने जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो जितने ग्रीन बेल्ट के सभी बोर्ड अवैध तरीके से लगे हुए हैं? नहीं, कुछ एक की परमिशन है, और लेकिन ग्रीन बेल्ट के अंदर परमिशन सरकार देती नहीं है। ग्रीन बेल्ट तो सिर्फ पेड़ पौधों के लिए है, और वो अपनी जगह पर लगाए, अपने इनके ऊपर, अपनी बिल्डिंग के ऊपर लगाएं, अपने यूनिपोल खड़े करके अपने लगाएं, अपनी जगह ऊपर, अपनी पेरीफेरी में लगा सकते हैं। वो सरकारी ज़मीन पे तो बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। फीस भरने के बाद भी अलाउ नहीं है? नहीं, सरकारी ज़मीन पे नहीं अलाउ है। मतलब अगर प्रॉपर फीस भरी जाए तो वो सिर्फ अपने यूनिपोल पे, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, अपनी प्रॉपर्टी पे लगा सकता है। गुरुग्राम नगर निगम के एसडीओ दलीप यादव ने साफ कर दिया है कि सड़क किनारे और ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेक्टर 56 की सड़क और ग्रीन बेल्ट को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, जिससे गुरुग्राम की खूबसूरती बरकरार रह सके।